नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 28 जुलाई 2024 है। अभी सुबह 8 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय मानसूनी ट्रफ उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा के तटीय भागों तक बनी हुई है और कम दबाव का क्षेत्र इस समय छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो पिछले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ था और आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा। और जब ये राजस्थान के क्षेत्र की ओर आगे आएगा उसी दौरान ये कमज़ोर होते हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बदल जाएगा, जिसके कारण आगामी 29, 30, 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के मध्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के काफ़ी भागों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिससे यहाँ मौजूद नदियों में उफान आएगा। यह तो बात हुई वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की। अब हम बात करेंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों की मौसम जानकारी भी इसी वीडियो में देंगे। तो जैसा कि आप बैंगनी कलर में देख पा रहे हैं, यानी कि गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास से लेकर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, दौसा के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज़्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और काफ़ी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। यानी कि यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां भी छोटे छोटे दायरों में देखी जाएगी। यानी कि यहाँ 200-300 किलोमीटर लंबे चौड़े दायरों में यहाँ बारिश की गतिविधियों वाला दौर रहेगा। कुछ एक क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास भी आज काफ़ी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वहीं जैसा कि आप लाल कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि गुजरात के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कोचामन सिटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब हरियाणा के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में भी आज सभी जगह बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ भी मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा, जिससे यहाँ भी मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जाएगी। और कई क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। यानी कि देखा जाए तो गुजरात के अरवली, कोडोर, भिलोड़ा, कुनौल, सायरा, मालपुर, मोड़ासा, मेघरा, सुनोक, धनसुरा, महिसागर, बकोर, गंगता, वीरपुर, मधवार, संतरामपुर, दिवाड़ा, वरदारी, लुणावाड़ा, दाहोद, फतेहपुरा, बताकवाड़ा, जालोर, खारोदा, संजली, बोतवाल, लीमखेड़ा, गोरेवाड़ा, धनपुर, देवगढ़, बारिया के आसपास से लेकर राजस्थान के बिछीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, सीकली, गन्नौड़ा, गढ़ी, बांसवाड़ा, आनंदपुरी, गांगड़ तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अम्बापुरा, छोटी श्रवण के आसपास से लेकर प्रतापगढ़ शहर, दारियाबाद, पीपलकूट, अरनौद, छोटी सादड़ी, डुंगला, बदेसर, चित्तौड़गढ़ शहर, बदेसर, भोपाल सागर, कपासन, राशमी, बेगू, रावतबाटा, गंगरार के आसपास के क्षेत्रों और दक्षिण पश्चिम में देखा जाए तो उदयपुर शहर, गिरवा, जाडोल, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सराड़ा, सलूम्बर, बड़गांव के आसपास से लेकर उत्तर में देखा जाए तो राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, कामली घाट, गोरम घाट के आसपास से लेकर दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो अमेठ, रेलमंगरा, गिलूंड के आसपास से लेकर भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आशीन, मदनौर, हुरड़ा, फूलिया, शाहपुरा, बनेड़ा, मंडलगढ़, बिजोलिया तक के क्षेत्रों में दोपहर के बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज़्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और काफ़ी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। यानी कि यहाँ लंबे चौड़े दायरों में हल्की बारिश की गतिविधियां और कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के नीमच, ताल, पलाशिया, केदवा, अमरपुरा, जावद, दुदर्शी, तुमहर, लक्ष्मी, मन्नासा, चित्ता, खेड़ा, हरवर, रामपुरा, बामेसर के आसपास से लेकर
मंदसौर, मल्हारगढ़, नारायणगढ़, पीपलिया मंडी, सेमली, मंदसौर, नौगांवा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, गरोथ, शामगढ़, भानपुरा, अजयपुर, सुवासरा, सीतामऊ, नागरी, निम्बोद, बेपुर, खिलचीपुर के आसपास से लेकर रतलाम, कुंदनपुर, बजरगढ़, पिपलदा, जावरा, रानीगांव, सिराना, दमनोद, नामली, सेमलिया, बदवाड़ा, अल्लोड के आसपास से लेकर पूर्व में देखा जाए तो गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, जालरा पाटन, अकलेरा, मनोहर थाना के आसपास से लेकर सीपा बरोड, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहाबाद, अंता, मांगरोल, बारा शहर, कोटा शहर, कनवास, रामगंज मंडी, पिपलदा, दिगोद के आसपास से लेकर बूंदी शहर, तलड़ा, केसराय पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास से लेकर उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, मसूदा, बिनाई, पिसागन, अजमेर, पुष्कर, ब्यावर के आसपास से लेकर रूपनगढ़, किशनगढ़, अराई, टांडोती, सरवार, केकड़ी, सांवर के आसपास से लेकर पीपलू, निवाई, टोंग, टोडराई सिंह, देवली, दोनी, उनियारा, टोंग शहर के आसपास से लेकर सवाई माधोपुर, खंडार, मल्लाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, करौली, सपोटरा, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाबीम, नादौती के आसपास से लेकर सरमथुरा, बसेड़ी, सेपहू, धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी के आसपास के क्षेत्रों और उत्तर में देखा जाए तो लालसोट, रामगढ़, पंचवाड़ा, लवाण, नागल, राजावतान, दौसा शहर, सिकराई, बसवा, मेहवा के आसपास के क्षेत्रों, वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, कुबेर, नंदबई, नगर, डेग, पहाड़ी, कामा के आसपास के क्षेत्र में भी दोपहर के बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज़्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। यानी कि यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में हल्की बारिश की गतिविधियों वाला दौर और कई जगह खंड वर्षा के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दूदू, फुलेरा, मोजामाबाद, जयपुर शहर, सांगानेर, फागी, चाकसू, कोट खावदा, बस्सी, जमवारामगढ़, आमेर, किशनगढ़, रेनवाल, चोमू, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली के आसपास से लेकर थानागाजी, बांसूर, बहेरोड, निमराना, मुंडावर, कोट कासिम, तिजारा, किशनगढ़वास, रामगढ़, अलवर, मालाखेड़ा, रेणी, राजगढ़, कटुम्बर, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़ के आसपास से लेकर पश्चिम में देखा जाए तो सूरजगढ़, बुहाना, खेतड़ी, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, झुंझुनू, मलसीसर, चिड़ावा, निमका थाना, श्री माधोपुर, खंडेला, दातारामगढ़, सिक्कर, धोद, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़ चट्टान के आसपास भी मेघ गर्जन के साथ ज़्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहां बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि यहाँ ज़्यादातर आज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वही गुजरात के कच्छ, भुज के आसपास से लेकर गदुल्ली, लूणा, नालिया, मांडवी, अंजार, रायपुर, गांधीधाम, खावदा, रातड़िया, जटवाड़ा, अदेसर, अदोई, चित्रोड़, चौबरी, वादसर के आसपास से लेकर बनासकांठा, दुआ, बोरोल, थराद, पिलुदा, धनेरा, रामसन, बारदवा, कुचावदा, अमीरगढ़, बल्लारा, पालनपुर, कुंभारिया, बादा, दांतीवाड़ा, बड़गांव, साबरकांठा, खेड़ ब्रह्मा, विजयनगर, लक्ष्मीपुर, वड़ाली, बाडोली के आसपास से लेकर राजस्थान के गढ़ा रोड, शिवगिरड़ा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, सिंदरी, गुड्डमलानी, लोहिड़ा, रामसर, सेंधवा, चौहटन, दोरीमन्ना के आसपास से लेकर सांचो, रानीवाड़ा, चितलवाना, बागोड़ा, साइला, अहोर, जसवंतपुरा, जालोर के आसपास से लेकर पूर्व में देखा जाए तो सिरोही, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज के आसपास से लेकर बाली, देसूरी, सुमेरपुर, रानीपालना, संडेराव, पाली शहर, रोहट, सोजत, मारवाड़ जैसन, धुंधला, कोलपुरा। उत्तर में देखा जाए तो रायपुर, जैतरण तक के क्षेत्रों में ज़्यादातर हल्की मध्यम बारिश और कई जगह भारी बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी और ये गतिविधियां ज़्यादातर अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों में देखी जाएगी। बाकी के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। जैसलमेर, पोखरण, बनियाना, सम, मोहनगढ़, फतेहगढ़ के आसपास से लेकर बाप, फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, ओशिया, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा, पिपाड़ शहर के आसपास से लेकर खींचर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता, परबसर, मकराना, नावा, कुजामन के आसपास से लेकर उत्तर में देखा जाए तो खजुवाला, पुगल, सतरगढ़, लूणकरणसर, बीकानेर शहर, कोलायत, डूंगरगढ़, नौका के आसपास के क्षेत्रों, बिंदासर, सुजानगढ़, राजगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर, तारानगर, चूरू के आसपास से लेकर गरसाना, अनूपगढ़, सूरतगढ़, रायसीनगर, पदमपुर, करणपुर, साधुल शहर, मन्नीवाली, गंगानगर शहर के आसपास से लेकर टिब्बी, संगरिया, पीलीबंगा, रावसर, नौहर, बादरा, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों और उत्तर में देखा जाए तो पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों यानी कि फाजिल्का के गुमजाल, रुकनपुरा, कबन, पंचकोशी, जड़वाला, वजीरपुर, अबोहर, सीतोगुनु, रामसरा, कुहिया सरोवर के आसपास से लेकर
तरमाला, वारिंगखेड़ा, मुक्तसर, दोखेड़ा, अबुल खुराना, लंबी, मुलोट, फक्करसर, सरावा, डबवाली, बटिंडा, मालकाना, तलवड़ी साबो, जक्का कला, रमन, सगत, बीगा, लहरी शहरगढ़ के आसपास भी मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी। ज़्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।